अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, स्पीड। आपने कभी सोचा है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, जैसे गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ या फिर लाइट की स्पीड? आज हम इसी बारे में जानेंगे और देखेंगे कि दुनिया भर में स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर स्पीड को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। देखें, हर कंट्री या प्रोफेशन अपनी ज़रूरियात के मुताबिक यूनिट्स डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, शिप्स की रफ्तार को नॉट्स में मेजर किया जाता है। नॉट्स एक ऐसी यूनिट है जो ख़ास तौर पर पानी में ट्रैवल करने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट की स्पीड को माक में नापा जाता है। माक एक ऐसा यूनिट है जो साउंड की स्पीड के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोड पर चलने वाली गाड़ियां किस यूनिट में मेजर होती हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में स्पीड को किलोमीटर्स पर आवर में मेजर किया जाता है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज माइल्स पर आवर इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क इसलिए होता है क्योंकि हर मुल्क का अपना सिस्टम होता है। लेकिन जब साइंटिस्ट कैलकुलेशंस करते हैं तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे मीटर्स पर सेकंड कहते हैं। इसे एम ओवर्स लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीटर्स पर सेकंड का मतलब क्या होता है। चलें उसे आसान अल्फाज में समझते हैं। पर का मतलब होता है इन ईच, यानी हर एक में। तो जब हम कहते हैं मीटर्स पर सेकंड यानी m ओवर s, उसका मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। मिसाल के तौर पर, अगर एक घोड़ा 15 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो हर सेकंड में 15 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कहते हैं कि एक कार 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो हर घंटे में 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसी तरह एम पर एस भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज और साइंटिफिक मेथड से। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी चीज़ की एवरेज स्पीड इतनी थी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि पूरी जर्नी के दौरान ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यानी कभी वो तेज चलती है और कभी आहिस्ता। तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि ऑब्जेक्ट ने मजमूई तौर पर कितनी स्पीड से सफ़र किया। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि नॉर्मल स्पीड कैलकुलेट करने का होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इमेजिन करें कि आपने 2 घंटों में 100 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, तो आपकी एवरेज स्पीड होगी 50 किलोमीटर्स पर आवर। याद रखें, जब भी आप स्पीड कैलकुलेट करें तो हमेशा करेक्ट यूनिट्स इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ट्रायंगल की, जो बहुत ही हेल्पफुल टूल है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला ट्रायंगल हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद हों तो हम तीसरी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको स्पीड और टाइम मालूम हो तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस मालूम हो तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल होता है जब आपको कोई एक चीज़ मालूम ना हो और बाकी दो वैल्यूज़ दी गई हों। बस याद रखें कि हमेशा करेक्ट यूनिट्स इस्तेमाल करें, जैसे मीटर्स, सेकंड्स और मीटर्स पर सेकंड, ताकि आपका जवाब सही आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया जाता है
और टाइम आवर्स में, तो उस सूरत में हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में मिलती है, क्योंकि हम किलोमीटर्स को आवर्स से डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी कोई कैलकुलेशन करें तो स्टेप्स ज़रूर शो करें, ताकि आपको खुद भी समझ आए कि जवाब कैसे निकला, और साथ ही साथ करेक्ट यूनिट्स भी इंक्लूड करें। और हमेशा कैलकुलेशंस मीटर्स, सेकंड्स और मीटर्स पर सेकंड m/s में करें, ताकि आपके जवाबात ज़्यादा एक्यूरेट और साइंटिफिक हों। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक की, द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड किस चीज़ की होती है? जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट। 1983 से साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जो तकरीबन 1 अरब किलोमीटर फी घंटा होती है। क्या आपको पता है ये डिस्कवरी किसने की? ये डिस्कवरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1921 में की थी। और दूसरे साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कंफर्म किया था कि अब तक किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो लाइट से ज़्यादा फास्ट हो। ये भी याद रखें कि साइंस हमेशा कोलैबोरेशंस यानी टीम वर्क के जरिए आगे बढ़ती है, और पीयर रिव्यू यानी दूसरे साइंटिस्ट्स की तरफ से काम को चेक करने के अमल से मजबूत होती है। चलें अब एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर स्पीड को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे नॉट्स, माक, किलोमीटर्स पर आवर और माइल्स पर आवर। फिर हमने जाना कि साइंटिस्ट्स स्टैंडर्ड यूनिट मीटर्स पर सेकंड यानी m/s इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंफ्यूजन न हो। फिर हमने एवरेज स्पीड के बारे में बात की, जो इस वक्त कैलकुलेट की जाती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट ना हो, यानी वो बदलती रहे। उसके बाद हमने फॉर्मूला ट्रायंगल के बारे में सीखा, जो हमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करने में मदद देता है। आखिर में हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जाना, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है, या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं, या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें, ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।